विकर्ण बराबर होते हैं और ये सारे के सारे किस पे 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और दो विकर्ण होते हैं इसमें, कितने, दो विकर्ण, और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और दोनों ही क्या करते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कट करते हैं। तो ये बात हो गई वर्ग के बेसिक। अब बात करते हैं, देखो वर्ग में, वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। तो वर्ग जो है इसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखो, ये भुजा ये ए है, ये भुजा ये ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं, ए हैं, यानी भुजा हैं। तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, ये वाला, ये विकर्ण, इसकी लंबाई क्या होती है। तो देखो, ये भुजा है, ये भुजा है, ये ए है, ये भी ए है, और ये 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, इसको अपन के मान लेते हैं। तो के यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, ए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये भी क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो के का मान क्या आ गया, √2a स्क्वायर। अब इसमें से क्या होगा, ए स्क्वायर में से तो ए बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा √2। तो ये √2a या a√2 ये आ गया क्या, ये विकर्ण आ गया। तो वर्ग का विकर्ण हमको पता चल गया, a√2 यानी कि √2 गुणा a, √2 गुणा भुजा होती है वर्ग का विकर्ण। बोलो, विकर्ण की समझ आ गया। अब बात करते हैं, देखो इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं, जितनी भुजाएं होती हैं ना, 4 भुजा वाला है तो 4 भुजा, 3 भुजा वाला है तो 3 भुजा, जितनी भुजाएं, मतलब उसकी चारों ओर की जो बाउंड्री होती है उसको जोड़ देते हैं तो वो क्या आता है, परिमाप आता है। तो देखो इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, ए बराबर हैं, तो चारों को जोड़ देंगे तो ए 4a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप है 4a। ठीक है, तो अपन ने क्षेत्रफल देख लिया, परिमाप देख लिया, विकर्ण देख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात और आती है, देखो कि ये जो वर्ग है ना, वर्ग, इस वर्ग में मान लो कि अपन ने क्या करा, एक अंदर की ओर ये लिया, ये अंदर की ओर क्या करा अपन ने, ये रास्ता बना दिया चारों तरफ। जैसे एक अपना कोई ये पार्क वगैरह होते हैं, गार्डन जिनमें घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, बाहर उसके चारों तरफ ये रास्ता बना रहता है घूमने के लिए। ठीक है, और ये जो पूरी भुजा है ना, ये पूरी भुजा है ए। ठीक है, तो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, ये वाला, ये वाला जो रास्ता है, ये मान लेते हैं अपन, ये x है, इसकी चौड़ाई कितनी है, x। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये जो चौड़ाई होती है ना रास्ते की, ये बराबर होती है चारों तरफ से। चारों तरफ से इसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, बराबर होने वाली है। ठीक है, तो ये x है। तो देखो ये यहाँ भी x और यहाँ भी x। ठीक है, तो x और x, तो ये जो भुजा है ना पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये a, तो ये जो भुजा है ना ये कितनी रह जाएगी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगी a-2x होएगी कि नहीं, a-2x। इसी प्रकार ये वाली जो भुजा है ये भी क्या हो जाएगी, a-2x। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी कि नहीं आएगी, a-2x हो जाएगी। तो यानी कि अब जो अपना वर्ग बना, एक तो बाहर वाला और एक भीतर वाला। बाहर वाला तो है ही, बाहर वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो तो भुजा स्क्वायर है ही। ठीक है, अब अंदर वाले का क्या होगा। ठीक है, तो वो अंदर वाले का देखते हैं अपन। अंदर वाला की भुजा निकल के आई a-2x। ठीक है, a-2x तो यानी भुजा स्क्वायर होता है, a-2x का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 4ax। ये आया क्या,
ये आया अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और बाहर वाले का क्या था, ए स्क्वायर। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो ये सब माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में। तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया। कटने के बाद में बचा क्या, ये बचा 4x स्क्वायर, 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4ax। इसमें से 4x कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स बचेगा ये, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल निकल के आया अंदर वाला, ये निकल के आया 4x a माइनस एक्स, ठीक है। अंदर वाला जो मतलब वो जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया ये वाला। इसी प्रकार अगर अपन निकालेंगे तो वर्ग के बाहर वाला जो रास्ता का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा a प्लस एक्स, यानी उसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्षेत्रफल होते हैं, एक अंदर वाले रास्ते का, एक बाहर वाले का। अगर माइनस आ रहा है तो अंदर वाले का, प्लस आ रहा है तो बाहर वाले का होगा, ठीक है। तो ये वर्ग के बारे में बेसिक जानकारी जो थी वो अपन ने देखी। अब देखो ये लिखा हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, ठीक है। और वर्ग के अंदर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ कहाँ रखी जाएगी, तो देखो ये 3D में आता है। वैसे क्वेश्चन किस में आता है, 3D में, जैसे घन और घनाभ के अंदर आता है। लेकिन वर्ग के अंदर भी अगर अपन रखेंगे, ऐसे रख दी, जैसे छड़ को आड़ा करके रख दिया, तो वो कहाँ है, उसके विकर्ण पे रखी जाएगी, तो उसका हो जाएगा √2 गुना a, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, वर्ग के अंदर चारों ओर का रास्ता जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4ax नहीं 4x और x माइनस ए, 4x x माइनस ए। और वर्ग के बाहर क्या हो जाएगा, वर्ग के बाहर हो जाएगा 4x x प्लस ए, ठीक है। 4x x माइनस ए और 4x x प्लस ए, तो ठीक है। ये तो ये हो जाएगा अंदर वाला, माइनस है तो अंदर वाला और प्लस है तो बाहर वाला। तो ये इसके जो वर्ग के जितने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन ने इसमें देखे फॉर्मूले। अब देखते हैं इनके जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके बारे में। देखो एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर है। अब पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 का स्क्वायर होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है वर्ग का, √2 गुना a। तो √2 गुना भुजा है ही 8, तो 8 √2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजा पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये कितना होता है 625, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 625 किसका वर्ग है, तो यहाँ जो भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 सेंटीमीटर आ गई भुजा। अब पूछा विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है √2 गुना भुजा, यानी कि 25 √2 इसकी क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ग का विकर्ण दे दिया इस बार और पूछा क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है √2 गुना भुजा, ठीक है। ये दे दिया 256 √2, ठीक। तो √2 से तो √2 कट जाएगा, तो भुजा निकल के आ गई 256। अब क्षेत्रफल है तो 256 का स्क्वायर कर देंगे, और परिमाप पूछा तो 4 गुना 256 कर देंगे, तो ये परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है, क्षेत्रफल दे सकता है तो भुजा पूछ लेगा, विकर्ण दे दिया तो क्षेत्रफल पूछ लिया, परिमाप। तो एक दूसरे को कुछ भी दे के कुछ भी पूछा जा सकता है, बस फॉर्मूले अपन को पता होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के चारों ओर बाहर की तरफ 5 सेंटीमीटर का रास्ता है। अब ये देखो कहाँ दे रखा है, बाहर की तरफ दे रखा है, ठीक है। ये वर्ग है, इस वर्ग के बाहर की ओर ये रास्ता बना दिया, ये वाला, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर का। और वर्ग की भुजा यानी ये जो है ये दे रखी है 20।
तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रास्ते का देख पूछा है। तो देखो पहले इसको बेसिक से करते हैं कि पहले मान लो ये वर्ग था ये वाला, ठीक है, 1 मिनट, ये वाला वर्ग था, तो ये वर्ग की भुजा 20 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 20 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 400 हो गया। अब क्या हुआ कि ये क्षेत्रफल बढ़ा दिया, ये 5 इधर बढ़ जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो अब जो भुजा आ गई वो हो गई 30 और 30, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया 900। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, तो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया, यानी कि 900 में से 400 घटा दिया, तो निकल के आया भाई 500, ठीक है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला जो अपन ने देखा क्या होता है, 4x बाहर का है तो a प्लस एक्स, यही होता है। तो 4x क्या है, x 5 है, a कितना है 20 प्लस 5 25, तो ये हो गया 20 और ये कितना है 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 2 50 और 0 500। बोलो आया कि नहीं आया, गया ना। तो फॉर्मूले से करेंगे तो इस तरह से कर लो, और डायरेक्ट मैंने अभी बता दिया। तो दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा कि एक वर्ग के अंदर, ये अंदर दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर का रास्ता है, तो उसकी भुजा दे रखी है 10 है, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया। तो देखो फॉर्मूले के अनुसार करेंगे तो 4x और a माइनस एक्स, ठीक है। तो 4x कितना है 2, a 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, 8 और 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूले से। अब डायरेक्ट अगर अपन वैसे करें तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये वर्ग है, ठीक है, और इसके अंदर ये बनाया, तो वर्ग की भुजा तो 10 है ये, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल तो 10 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 100। अब अंदर 2, तो 2 इधर बढ़ेगा और 2 इधर बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा कि नहीं बचा। तो यानी कि इसकी जो भुजा है वो हो जाएगी 6 का भुजा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 100 में से 36 गया तो कितने बता 64। तो बोलो आ गया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब किसी भी तरीके से करो, दोनों तरीके मैंने आपको इसमें बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ग के अंदर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ क्या होगी यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ये। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये कितना दे रखा है 196, तो भुजा कितनी आ जाएगी, ये 14 का वर्ग होता है तो 14 आ जाएगी भुजा, आ जाएगी नहीं, 14 आ गई। अब ये 14 इसकी भुजा आ गई। भुजा अधिकतम लंबाई की छड़ कहाँ आ जाती है, उसकी विकर्ण पर √2 गुणा ए, तो √2 गुणा 14 √2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, उस छड़ की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये वर्ग है तो यहाँ विकर्ण पे अपन ने इसको क्या कर दिया, लेटा दिया छड़ को, तो इस तरह से आती है। हालांकि ये क्वेश्चन बनता है वो घन और घनाभ में बनता है, लेकिन अगर वर्ग के अंदर बन जाए तो इस तरह से रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम कि एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 64 है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणा भुजा, ये दे रखा है 64। अब एक कितनी हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि भुजा आ गई 16। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 16 गुणा 16 कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब पूछा विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुणा भुजा, तो √2 गुणा भुजा, तो √2 भुजा कितनी आ गई 16, तो 16 √2 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, ये क्या बोलते हैं विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने जितने भी टाइप वर्ग के बन सकते थे, जितने तरीके से बन सकते थे, उस सारे फॉर्मूले बता दिए और उनका क्या बता दिया, क्वेश्चंस करा दिए। तो अगर आप सभी को इस तरह की हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।